everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। बरगद के एक पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उन्हें ज़मीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। सभी कबूतर दाना चुगने के लिए ज़मीन पर उतर गए, लेकिन वहाँ तो शिकारी ने जाल बिछाया था। सारे कबूतर शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद कबूतर बहुत उदास हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अंत निकट था। कबूतरों के नेता ने उन्हें हिम्मत ना हारने की सलाह दी। उसने कहा कि यदि वे एकजुट होकर जोर लगाएं तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं। वह एक बुद्धिमान कबूतर था जिसे एकता की शक्ति का पता था। सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। बेचारा शिकारी कबूतरों को जाते देख हाथ मलता रह गया। काफ़ी देर उड़ने के बाद वे ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कबूतरों के नेता का एक पुराना दोस्त रहता था। वह एक चूहा था। कबूतर ने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई और वह बिल से बाहर निकला। जब उसने सारी बात समझी तो उसने अपने साथी चूहों को बुलाया। सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू किया और कबूतरों को आज़ाद करवाया। बरगद के एक पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। ठीक है, बात कब की हो रही है? पास्ट की, क्योंकि जब भी हम एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है, तब ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट से ही लिए जाते हैं। ठीक है, और जब भी स्टोरी स्टार्ट होती है, जैसे एक गांव था, एक गांव में लड़का रहता था, एक पेड़ पर कबूतरों का झुंड रहता था, जैसे इस स्टोरी की स्टार्टिंग है, तो हम सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है इंग्लिश में वो देयर से करेंगे। ठीक है, देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ पीजन्स। कबूतरों का झुंड था। ठीक है, फ्लॉक ऑफ पीजन्स, अ फ्लॉक ऑफ लगा दिया, इसका मतलब है झुंड। ठीक है, देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ पीजन्स। एक कबूतर का झुंड था। विच लिव्ड ऑन अ बनियान ट्री, जो एक बरगद के पेड़ पर रहता था। ठीक है, सबसे पहले जो इस सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? कबूतरों का झुंड। उसको हमें सबसे पहले लगाना है। फिर उसके बारे में जब बात हो रही है कि वो एक बरगद पेड़ पर रहता था, उसकी हमें इंग्लिश बनानी है। देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ पीजन्स विच लिव्ड ऑन अ बनियान ट्री। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। एक दिन की इंग्लिश होगी वन डे। ठीक है, कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। रहा था, रही थी सेंटेंस में आते हैं जब वो टेंस किसका हो? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर प्लूरल है, कबूतर। तो कबूतर की इंग्लिश होगी पीजन और प्लूरल है इसलिए हम लिखेंगे पीजन्स। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो है वर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर और सिंगुलर के साथ वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद देखते हैं क्रिया, वर्ब। वर्ब है उड़ना। उड़ना की इंग्लिश होती है फ्लाई और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी ज़रूर जोड़ते हैं, तो फ्लाई से फ्लाइंग हो जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस में बचा क्या है। भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, सर्च यानी खोज, तलाश, और फूड भोजन की। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। ओके, और फिर जो भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसको ऐड कर देना है। वन डे द पीजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। उन्हें ज़मीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन ये उतना है नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, जो है उन्हें। उन्हें की इंग्लिश होती है दे। ठीक है, दे। फिर हम लगाते हैं मेन वर्ब, जो है दिखाई दिए, मतलब उन्हें वो दिखे। दिखना की इंग्लिश होती है सी, और जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हम सी को सॉ लिखेंगे। दे सॉ, उन्होंने देखा या उन्हें दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया वो देखते हैं। ज़मीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए।
ढेर सारे यानी plenty of grains strewn around on the ground. Plenty of grains, ढेर सारे दाने. strewn यानी बिखरे हुए, ठीक है, बिखरे हुए around on the ground, ज़मीन पर. They saw plenty of grains strewn around on the ground. सभी के सभी दाना चुगने के लिए ज़मीन पर उतर गए. अगेन ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से. ओके, सभी के सभी मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कबूतर के लिए कि सभी कबूतर, सभी के सभी, ऑल ऑफ देम केम डाउन ऑन द ग्राउंड. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने कम की सेकेंड फॉर्म लगाई है जो है केम. सभी के सभी, फिर ये तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर लगाएंगे हम वर्ब, उतरना. ठीक है, नीचे उतर गए. केम डाउन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर उतर गए. टू पिक अप ग्रेन्स, दाना चुगने के लिए. ऑल ऑफ देम केम डाउन ऑन द ग्राउंड टू पिक अप ग्रेन्स. लेकिन वहाँ तो शिकारी ने जाल बिछाया था. बट इट वॉज अ ट्रैप लेड बाय अ हंटर. इट वॉज अ ट्रैप, ये एक जाल था. ठीक है, ये उसकी जो शिकारी की सोची समझी चाल थी. इट वॉज अ ट्रैप लेड बाय हंटर, जो शिकारी ने बिछाया था. ये एक जाल था जो शिकारी ने बिछाया था. सारे कबूतर जाल में फंस गए. सारे कबूतर, ऑल द pigeons वर ट्रैप्ड इन द नेट. ट्रैप यानी फंसना, उलझना. ऑल द pigeons वर ट्रैप्ड, सभी कबूतर फंस गए. इन द नेट, जाल में. ठीक है, ऑल द pigeons वर ट्रैप्ड इन द नेट. कबूतर बहुत उदास हो गए. द pigeons वर वेरी सैड. यहाँ पर बात हो रही है कबूतर जो कि प्लूरल हैं. ठीक है, pigeons इसलिए हमने वर लगाया है. अगर यहाँ पर सिंगुलर की बात होती तो हम वॉज लगाते, जैसे द pigeon वॉज वेरी सैड. लेकिन यहाँ पर pigeons है इसलिए हम वर लगाएंगे. द pigeons वर वेरी सैड, कबूतर बहुत उदास थे या कबूतर बहुत उदास हो गए. क्योंकि बिकॉज वे जानते थे, पास्ट इंडेफिनिट है ये, वे जानते थे. वे यानी दे, जानना यानी नो, और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो न्यू. दे न्यू कि दैट, उनका अंत निकट था. देयर एंड वॉज नियर. ठीक है, देयर एंड, उनका अंत, वॉज नियर, निकट था. कबूतरों के नेता ने उन्हें हिम्मत ना हारने की सलाह दी. पास्ट इंडेफिनिट. ओके, और जो सब्जेक्ट है वो है कबूतरों के नेता. नेता को इंग्लिश में कहते हैं लीडर. द लीडर ऑफ द pigeons, कबूतरों के नेता, उन्हें हिम्मत ना हारने की सलाह दी. आस्क देम नॉट टू लूज करेज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एडवाइज देम नॉट टू लूज करेज. द लीडर ऑफ द pigeon आस्क देम या फिर एडवाइज देम. हिम्मत ना हारना, नॉट टू लूज करेज. नॉट टू लूज करेज, लूज यानी खोना या फिर हारना, करेज यानी साहस, हिम्मत. द लीडर ऑफ द pigeons आस्क्ड या एडवाइज देम नॉट टू लूज करेज. उसने कहा कि यदि वे एकजुट होकर जोर लगाएं तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं. उसने कहा, ही सेड कि दैट, यदि वे एकजुट होकर जोर लगाएं, ठीक है, तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं. ये सशर्त सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो ये हो जाएगा. अभी तक उन कबूतरों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो एकजुट होकर जोर नहीं लगाए थे. लेकिन कबूतरों के नेता ने उन्हें एक शर्त दी कि अगर वो एकजुट होकर जोर लगाएं तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं. इफ़ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट. मेड अ जॉइंट एफर्ट यानी एकजुट होकर काम करना, एक साथ जोर लगाकर काम करना. दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द नेट, तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं. दे कैन फ्लाई अवे, वो उड़ सकते हैं विद द नेट, जाल को लेकर या जाल के साथ. नेता एक बुद्धिमान कबूतर था.
द लीडर वॉज अ वाइस पीजन, वाइस यानी बुद्धिमान, समझदार। द लीडर वॉज अ वाइस पीजन, नेता एक समझदार, एक बुद्धिमान कबूतर था। एंड न्यू द पावर ऑफ यूनिटी, जो या फिर जिसे एकता की शक्ति का पता था। ठीक है, एकता की शक्ति, एकता की बल का पता था। पावर यानी बल या शक्ति, यूनिटी यानी एकता। न्यू द पावर ऑफ यूनिटी, सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया, पास्ट इंडेफिनिट से है ये। ऑल द पीजन्स ट्राइड इन यूनिसन, यूनिसन यानी एक साथ मिलकर, एकजुट होकर जोर लगाया। ऑल द पीजन्स ट्राइड इन यूनिसन, और जाल को लेकर उड़ गए। एंड फाइनली मतलब आखिरकार वर एबल टू फ्लाई अलोंग विद द नेट, वो इस योग्य हो गए कि वो जाल को लेकर उड़ सकें। फाइनली वर एबल टू फ्लाई अलोंग विद द नेट। बेचारा शिकारी कबूतरों को जाते देख मलता रह गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है कि जो शिकारी था वो कबूतर को जाता रह गया, देखता रह गया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, बस पछतावा रह गया उसे। ठीक है, वो हाथ मलता रह गया। द हंटर कुड डू नथिंग, शिकारी कुछ नहीं कर सका। बट रिपेंट एट सीइंग द पिजन फ्लाई अवे, लेकिन कबूतरों को उड़ता देख हाथ मलता रह गया। काफ़ी देर उड़ने के बाद, आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर फ्लाइंग उड़ने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी देर से या लंबे समय से, वे ऐसी जगह पर पहुँचे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। दे रीच्ड अ प्लेस, रीच यानी पहुँचना, और रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड। दे रीच्ड अ प्लेस, वे ऐसी जगह पहुँचे, वे एक जगह पहुँचे, वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द पिजन किंग लिव्ड, जहाँ पर कबूतरों के नेता का एक पुराना दोस्त रहता था। वेयर, जहाँ, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द पिजन, कबूतर का पुराना दोस्त। ठीक है, एक कबूतर का जो राजा था, कबूतर का जो नेता था, उसका एक ओल्ड फ्रेंड, पुराना दोस्त रहता था। वह एक चूहा था। इट वॉज अ रैट। कबूतर ने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, पास्ट इंडेफिनिट। कबूतर, पीजन, कॉल्ड फॉर हिज फ्रेंड, कॉल्ड फॉर हिज फ्रेंड, कॉल यानी बुलाना। द पीजन कॉल्ड फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बुलाया, अपने दोस्त को आवाज़ लगाई। और एंड, वह बिल से बाहर निकला। देन ही केम आउट ऑफ हिज होल, कौन बाहर आया? ही हम किसके लिए लगा रहे हैं? एक चूहे के लिए। देन ही केम आउट ऑफ हिज होल, वो बाहर आया। ही केम आउट, वह बाहर आया, ऑफ हिज होल, अपने बिल से। जब उसने सारी बात समझी तो उसने अपने साथी चूहों को बुलाया। वंस ही अंडरस्टूड द होल स्टोरी, एक बार उसने पूरी कहानी समझी। ही कॉल्ड हिज फॉक्स, उसने सभी चूहों को बुलाया, उसने अपने सभी मित्र गणों को बुलाया। ठीक है, अपने साथियों को बुलाया। फॉक्स यानी साथी। सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू किया। सब्जेक्ट क्या है? सभी चूहे। ऑल द रैट्स, फिर वर्ब शुरू करना, स्टार्टेड। कटिंग द नेट, जाल को काटना। ऑल द रैट्स स्टार्टेड कटिंग द नेट, सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू किया। टू सेट द पिजन्स फ्री, कबूतरों को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है, और कबूतरों को आज़ाद करवाया। सेट द पिजन फ्री। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.